भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बिजी बाजारों में से एक है। पर यह बाजार, इतना बड़ा बाजार, आखिर चलता कैसे है? कैसे ये तय होता है कि कश्मीर का सेब कन्याकुमारी तक और गुजरात का कपड़ा बंगाल तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए? इसका जवाब हमारे संविधान के उन नियमों में छिपा है जो पूरे देश को एक इकोनॉमिक सुपर हाईवे में बदल देते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर मान लीजिए कोई एक राज्य जैसे महाराष्ट्र अपने यहाँ बनी गाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए तमिलनाडु से आने वाली कारों पर एक जबरदस्त एंट्री टैक्स लगा दे? या सोचिए पंजाब अपने किसानों के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले गन्ने पर ही रोक लगा दे। ऐसा क्यों नहीं होता? यही वो सवाल है जिसकी जड़ तक आज हम पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पे टिकी है। एक राष्ट्र, एक बाजार। हमारे संविधान बनाने वालों का सपना था कि भारत सिर्फ पॉलिटिकली ही एक न हो, बल्कि इकोनॉमिकली भी एक हो। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमारा संविधान एक विशाल, बिना किसी टोल नाके वाले सुपर हाईवे की तस्वीर बनाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इकोनॉमिक हाईवे जो हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ता है, जिस पर सामान और सेवाएं एकदम बिना किसी रोक टोक के दौड़ सकें। ये किसी एक इलाके का नहीं, बल्कि पूरे भारत का हाईवे है। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी सोच या ख्याल नहीं है, ये देश का कानून है। संविधान का आर्टिकल 301 यही वो आर्टिकल है जो इस सुपर हाईवे को हरी झंडी दिखाता है। समझिए, ये वो चाबी है जो भारत की आर्थिक एकता का दरवाज़ा खोलती है और साफ साफ कहती है पूरा भारत व्यापार के लिए खुला। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, किसी भी हाईवे पर अगर कोई नियम कानून ना हो तो क्या होगा? क्योस फैल सकता है। तो जहां एक तरफ पूरी आज़ादी है, वहीं सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए कुछ ट्रैफिक नियमों की भी ज़रूरत तो पड़ती ही है। और इन ट्रैफिक नियमों का आधार क्या है, बेसिस क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, लोकहित, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब व्यापार की इस खुली छूट पर कोई भी पाबंदी तभी और सिर्फ तभी लग सकती है जब वो आम जनता की भलाई, उनकी सेहत या उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो, किसी के निजी फायदे के लिए बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि इस नेशनल सुपर हाईवे के नियम बनाने का अधिकार आखिर है किसके पास? तो ये जिम्मेदारी दी गई है देश की संसद को। आर्टिकल 302 साफ कहता है कि संसद पब्लिक इंटरेस्ट में व्यापार पर जरूरी रोक लगा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी खतरनाक केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर नियम बनाना, या किसी महामारी के दौरान लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करना। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। संसद को शक्ति तो मिल गई, पर क्या वो इसका इस्तेमाल किसी एक राज्य को फायदा या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर संविधान का चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम काम आता है। आर्टिकल 303 आप कह सकते हैं इस हाईवे का सबसे बड़ा नियम है। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे एक राज्य को दूसरे पर कोई तरजीह मिले, कोई प्रेफरेंस मिले। मतलब इस सुपर हाईवे पर कोई वीआईपी लेन नहीं है। हर राज्य की गाड़ी एक ही नियम से चलेगी। सबके लिए जो खेल का मैदान है वो बराबर है। तो ये तो हो गई केंद्र सरकार की बात, लेकिन राज्यों का क्या? क्या राज्य सरकारें भी अपने अपने इलाके में कोई नियम कानून बना सकती हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। तो देखिए, आर्टिकल 304 राज्यों को दो तरह की लिमिटेड शक्तियां देता है। पहली, कि कोई राज्य दूसरे राज्य से आने वाले सामान पर टैक्स लगा सकता है, पर शर्त यह है कि वैसा ही टैक्स उसे अपने राज्य में बने सामान पर भी लगाना होगा। इसको ऐसे समझिए, अगर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से आने वाले आम पर टैक्स लगाता है, तो उसे ठीक उतना ही टैक्स उत्तर प्रदेश में पैदा हुए आम पर भी लगाना होगा, कोई भेदभाव नहीं। और दूसरी शक्ति, अगर राज्य कोई और तरह का प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो उसे पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी, सीधा सीधा नहीं लगा सकता। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंस बनाया गया है। पर सवाल ये है कि नियमों को लागू कौन करवाएगा? मतलब इस हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस का काम कौन करेगा? इसके लिए भी संविधान में एक व्यवस्था है। आर्टिकल 307 संसद को एक अथॉरिटी बनाने का अधिकार देता है, जिसका काम एक रेफरी की तरह ये देखना होगा कि केंद्र और राज्य दोनों ही इन नियमों को ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? बहुत सीधा सा है। संसद यानी पार्लियामेंट के पास पूरे देश के लिए नियम बनाने की बड़ी शक्ति है, लेकिन वो किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकती।
और वहीं राज्यों के पास अपने यहाँ टैक्स लगाने की एक लिमिटेड पावर है, लेकिन वो भी बिना किसी भेदभाव के और किसी भी बड़े प्रतिबंध के लिए उन्हें केंद्र यानी राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी ही होगी। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। देखिए, ये नियम उस जमाने में लिखे गए थे जब व्यापार ट्रकों और ट्रेनों से होता था। आज का दौर जहां व्यापार हमारी उंगलियों पर होता है, ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, गिग इकोनॉमी है, वहां ये 75 साल पुराने नियम कैसे लागू होंगे? यही वो चुनौती है जो इस इकोनॉमिक सुपरहाईवे की अगली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली